Anarkali is busiest bazaar in Lahore. There are also many hawkers in Anarkali. Some pickpockets also come into Anarkali. Board of Intermediate and Secondary Education Gujranwala, Metric 9वीं का नतीजा 2010, रोल नंबर 146361, नाम मोहम्मद मुनीब सज्जाद, स्कूल पाक ग्रामर हाई स्कूल फतेहगढ़ सियालकोट। उर्दू में 75 में से 55, अंग्रेजी में 75 में से 47, इस्लामियात में 75 में से 50, मैथमेटिक्स में 75 में से 29, जनरल साइंस में 75 में से 53, एजुकेशन में 75 में से 56, इस्लामिक स्टडीज में 75 में से 52, टोटल 525 में से 342। आपके बेटे हो कमरा? हाँ जी, ये इधर ना वो बैठ के पढ़ा करते थे। कंप्यूटर मैंने उनको लेके दिया था, गेम्स वगैरह लगा लेते थे, बैठ के पढ़ा करते थे। दोनों में ज्यादा आपको किस बेटे से प्यार था? मुझे दोनों से बहुत प्यार था। दोनों ही मुझे छोड़ के चले गए। वो दोनों ही कहते थे मामा हम आपके बगैर नहीं रह सकते, पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए। अब रह ही रही है ना उधर, अब उधर रह रही है। दोनों ही कहते थे हम आपके बगैर नहीं रह सकते, मामा आप ना घर से इधर उधर जाया करें। वो सारा दिन मेरे पास रहते थे, रात भी हम लोग इकट्ठे उस कमरे में सोते थे। उधर से मेरे पास से उठकर चले गए दोनों खेलने, मुझे सोई कोई छोड़ के। मुझे उनकी आहट भी नहीं आई कि मैं उठकर कह सकूं अल्लाह ताला ने मुझे इस कदर मीठी नींद सुला दिया। आपको कोई आइडिया है कभी आपको आपके बेटे ने शेयर किया कोई झगड़ा था क्रिकेट के मामले में वहां पे? कभी नहीं। लड़ाई ठीक है होती है, सब मैदान में जब एक टीम हारती है एक जीतती है तो हार जाने वाली टीम का ये सलूक नहीं होता। बुटर गांव के लोग जो हैं वो आपके बेटों के मुतालिक बड़े संगीन इल्जाम लगाते हैं, इसकी क्या वजह? अब वो इल्जाम लगा रहे हैं, अपनी मौत उनको सामने नजर आ रही है, मौत नजर आ रही है। मेरी जो आंतें दुखी है ना, मेरा जो उन्होंने अंदर से वो सब कुछ निकाला है ना बाहर, अब उनका भी निकलने वाला है ना, तो अब उनको सब कुछ नजर आ रहा है तो अब इल्जाम तो लगाएंगे, वरना मेरे बच्चे कोई ऐसे नहीं थे। 4 बजे तक मैं इस तरह घूमती रही हूँ पूरे घर में, यही बाहर शोर था डाकू तो मेरे बच्चे को डाकू थे जो मैं कहती कि हाँ मेरे बच्चों को के साथ इस तरह किया। पॉकेट मनी दे देती आप उनको? मैं उनको 500 तक दी थी। तो करते क्या थे वो इन पैसों से? वो अपने कपड़े खरीदते थे। लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि शायद आप उनकी असल वालदा नहीं है। कोई बात नहीं, लगाते हैं तो लगाते रहे। तीनों बहन भाई ऑपरेशन से हुए हैं। आखिरत में तो जब आखिर वो मेरे बच्चे थे, वो मेरा हाथ पकड़ के लेके जाएंगे मुझे अपने मुकाम पे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह के घर में जिसने पूरी दुनिया हिला दी है उसने ऊपर उनका क्या मुकाम रखा। बड़े बेटे की आपकी क्या उम्र थी? 18 साल थी। ये अभी उसने FA में कदम रखा। और छोटे की? छोटे की 16 साल थी। तो इनमें सबसे अच्छी किरात कौन करते थे? वो मुगीस करता था। तो ये आपके बेटे ने आपको लाके दी थी सनद? मैं खुद गई थी दारुल। आपको क्या पता मेरा क्या, मुझे कितनी खुशी थी। मैं कहती थी मुझे दुनिया ही आज मिल गई है, मेरे बेटे ने हिफज कर लिया। हाफिज मुगीस सज्जाद कब तो उनको स्कूल से मिलते थे, वो तो लेके आते थे। अब आपको अभी अब जो जिसने इन्वेस्टिगेशन हो रही है आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? अल्लाह की लाठी भी आवाज है। पाकिस्तान में वैसे इंसाफ तो आपको पता है कि कितने कितने मुकदमे दब चुके हैं, लेकिन अगर इस मुकदमे को दबा जाएगा ना तो फिर अवाम बाहर निकल। ये बड़ा सख्त मुकदमा है, ये कम बात नहीं है। ये खाके करबला है, ये दुनिया की दूसरी, ये एक तो खाके करबला में हजरत हसन और हजरत हुसैन शहीद हुए थे ना, ये उसके बाद दूसरी खाके करबला है। ये लोगों ने अच्छा नहीं किया। मौत का मजा सबने चखना है, लेकिन जो इन्होंने मौत के बाद जो कुछ किया है ना मेरे बच्चों के साथ, वो मुदाखलत है। मैं तो जब उधर गली में से गुजरती हूँ तभी उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो मैं तो उनको भी प्यार करती हूँ। मैं इस तरह नहीं देखती, मैं कहती बच्चों तुमने घर नहीं आना, तुमने सारी जिंदगी इधर खड़े रहना है। मैं एक सेकंड अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थी। मैं कहती थी बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, बाहर नहीं जाते। सारा दिन वो मेरे पास इधर रहते थे, जो कहते थे मैं वो पका के देती थी। बिल्कुल
آپ یقین کریں میں نے ان کی اتنی خدمت کی ہے نا، اتنی خدمت، پتہ نہیں اللہ نے اسی وجہ سے میرے ہاتھوں ان کی خدمت کروائی تھی. میں ٹرے میں رکھ کے اپنے بچوں کے آگے سارا کچھ رکھا کرتی تھی. جو انہوں نے کہنا نا میں نے ادھر کا ادھر نہیں جانے دینا، وہی چیز میں نے پکانی ہے. بڑے بیٹے کو شامی کباب بہت پسند تھے، ہر وقت فریج میں شامی کباب میں نے رکھے ہوئے ہیں. چھوٹے کو ٹکیاں بہت پسند تھی قیمے کی، اور وہ سیخ کباب بڑے شوق سے کھاتا تھا. میں ہر وقت اپنی فریج میں یہی چیزیں رکھا کرتی تھی. مجھے دکھ نہیں لگتا تھا اور کیا. آپ لڑکوں کے دادا ہیں؟ دادا کیسے پوتے تھے یہ؟ میرے بڑے تابع دار تھے. مجھے مسجد میں لے جانا 5 وقت. کبھی میری بات کو انہوں نے رد نہیں کیا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی سے ان کی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. کبھی میں نے ان کے پاس وہ پینسل تراشنے والا چاقو تک نہیں دیکھا. پھر ایسی کیا وجہ کہ بٹر گاؤں والوں نے الزامات لگائے ان کے اوپر؟ دیکھو الزام لگانے پہ کوئی خرچ تو نہیں آتا. الزام تو ہمارے انبیاء پر بھی لوگ لگاتے آئے. جب کوئی درندگی پہ اتر آئے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے تو جنگل کے درندوں سے بھی بڑھ کر درندگی کا مظاہرہ کیا. جنگل کے درندے بھی اتنے وحشی نہیں ہوتے جو سلوک انہوں نے میرے بیٹوں سے کیا ہے. یہ تو وہ جواب دیں گے اللہ کو. اور وقت دیر نہیں، موت یقینی ہے. صرف ایک چیز ہے جس پر سب کو اتفاق ہے اور وہ موت ہے. کسی وقت بھی زندگی کی مہلت ختم ہو سکتی. پھر میں نے اپنے بیٹوں کی ویڈیو نہیں دیکھی، میں نے اخبار نہیں پڑھی، میں نے ان کو دفن کرتے وقت بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ آگے جا کے دیکھوں. انصاف کی ان شاہوں سے توقع تو نہیں. تم جو کہتے ہو تو زنجیر ہلا دیتے، تم جو کہتے ہو تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، اور یہاں تو قتل ہو جاتے ہیں زنجیر ہلانے والے. صرف اللہ سے مجھے امید ہے، ان سے مجھے کوئی امید نہیں. فتوفاہ علی الایمان. اللہم اغفر لہم وارحمہم واغفرہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم. اللہم اعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار. صدق